स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 5 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक साइज क्या होता है? न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज कहा जाता है। ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और आज हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास डाउन अ ग्रुप। जब भी हम क्या होते हैं डाउन द ग्रुप की बात करते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम की तरफ को जाओगे, मतलब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ को जाओगे ना, तो आपका जो साइज होगा एटॉमिक साइज वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। उसका रीजन क्या है? जैसे कि क्या होता है एटॉमिक साइज बढ़ने का रीजन क्या है कि न्यूक्लियर नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं? ऐड होते रहते हैं। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे नंबर ऑफ शेल ऐड होते जाएंगे। इन्हीं क्या होता है एडिंग ऑफ नंबर ऑफ शेल। ये नंबर ऑफ शेल ऐड होने की वजह से ही जो है एटॉमिक साइज बढ़ता है। जैसे कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन उनमें सबसे छोटा होता है। क्यों? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसके पास कितने शेल होते हैं? एक ही शेल होता है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको एटॉमिक क्या कहा जाता है? रेडियस कहा जाता है। तो उस केस में क्या होता है, फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। तो हाइड्रोजन का साइज है 37 पिकोमीटर, लिथियम का साइज होता है 152 पिकोमीटर, एटॉमिक नंबर है 3। अब देखो सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, तो न्यूक्लियस से लेके शेल तक का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसका साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसके पास 3 शेल होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, लिथियम के पास 2 और सोडियम के पास 3 शेल होते हैं। तो ये न्यूक्लियस सेंटर में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे नेक्स्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ शेल हो गए 3। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसके कारण क्या होगा? फिर साइज ऑफ एटम भी बढ़ेगा। आगे कह रहे हैं, अब ये थी ग्रुप नंबर 1 की बात की गई थी, और भी एलिमेंट्स है, पोटाशियम वगैरह भी आते हैं, हम वहां पे सिर्फ 3 एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 में क्या आता है? फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉलेस्ट होता है ग्रुप नंबर 17 में, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है। फ्लोरीन का है 64 पिकोमीटर, क्लोरीन का है 99, ब्रोमीन का है 114, फिर आयोडीन का 133, फिर 140, सबके पीछे। ठीक है, तो क्या होता है जब आप डाउन द ग्रुप की बात करोगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। रीजन आपको पता लग गया क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल ऐड होते हैं और एटॉमिक साइज होता है न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता है। आगे है अक्रॉस अ पीरियड। जब हम क्या करेंगे? अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे। अभी हम डाउन द ग्रुप गए थे, अब हम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे। द साइज ऑफ एटम डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा। व्हाई? दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, दैट इज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड। जब हम क्या करते हैं सेम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ऑब्वियसली 3, 4, 5, 6 ऐसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। देयर बाय ब्रिंगिंग द आउटर मोस्ट शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जिसके कारण क्या होता है जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्लोजर की तरफ को आता है, पास आता है न्यूक्लियस के। देयरफॉर इन द सेकंड पीरियड इट हैज फाउंड दैट लिथियम हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज व्हाइल फ्लोरीन हैज द स्मॉलेस्ट। और इसीलिए देखा गया है कि ग्रुप नंबर कह रहे हैं पीरियड नंबर में क्या होता है, सेकेंड पीरियड में जो लिथियम है उसका साइज सबसे बड़ा है और फ्लोरीन का साइज छोटा है। जैसे देखो न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज द मतलब बेसिक है क्या न्यूक्लियर चार्ज? ये न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। तो सेंटर में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो सेंटर में न्यूक्लियस है वो क्या करेगा? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण साइज छोटा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज में एक्चुअली में बात किसकी की जा रही है? इन प्रोटॉन्स की बात की जा रही है, जो कि क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाते हैं और उनको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सेकंड पीरियड की बात की गई है, सॉरी थर्ड पीरियड की बात की गई है, नहीं सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड में क्या होता है? लिथियम का साइज इन्होंने पहले बोला कि क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। लिथियम का साइज है 152, बेरिलियम का है 112, बोरोन का है 88, कार्बन का है 77, नाइट्रोजन का है 70 और ऑक्सीजन का है 66। तो यहाँ सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा है? लिथियम का।
क्यों? क्योंकि लिथियम के पास क्या है, इतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं है। बट जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट की तरफ हो जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से क्या होता है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो आउटर मोस्ट शेल को न्यूक्लियस अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, जिसका रीजन क्या होगा कि एटॉमिक साइज छोटा होगा। सिमिलरली कह रहे हैं थर्ड पीरियड में क्या होता है, जैसे सोडियम एटम इज द लार्जेस्ट इन साइज एंड क्लोरीन एटम इज स्मॉलेस्ट। थर्ड पीरियड की बात करो तो सोडियम एटम का साइज बड़ा होता है और क्लोरीन का सबसे छोटा होता है। जैसे सोडियम का है 186, मैग्नीशियम का 160, एल्यूमिनियम का 143, सिलिकॉन का 117, फास्फोरस का 110, सल्फर का 104 और क्लोरीन का 99। तो देखो आप हर एक बार क्या हो रहा है, जो नंबर जो साइज ऑफ एटम है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है और क्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है। रीजन अब आपको पता लग ही गया होगा। रीजन क्या है एटॉमिक साइज छोटा होने का? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ को वो अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियर, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज। नेक्स्ट है नोट दे रखा है एक, एज एन एक्सेप्शन द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेज आर बिगर। हम क्या कहते हैं, एक एक्सेप्शन ये है कि जो इनर्ट गैसेज होती है, मतलब जो नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, वो सारी जो गैसेज हैं नोबल गैसेज, उनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। दिस इज बिकॉज आउटर शेल ऑफ इनर्ट गैसेज इज कम्प्लीट। इसका रीजन ये है कि जो इनर्ट गैसेज होती हैं या फिर जो नोबल गैसेज होती हैं, इनका जो आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कंप्लीट होता है, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होता है वो। दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। दस द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आर मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी मैक्सिमम होती है, मतलब अगर प्रोटॉन्स उस पर फोर्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, उन पर फोर्स लगाएंगे। हेंस द साइज ऑफ एटम ऑफ इनर्ट गैस इज बिगर। तो हेंस साइज क्या होगा उनका, बड़ा होगा। नेक्स्ट है नोट दे रखा है, कटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। कटाइन्स क्या होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कटाइन कहा जाता है। और कह रहे हैं कि जो कटाइन होते हैं उनका साइज हमेशा क्या होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू उनके पेरेंट एटम से। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, सोडियम दे रखा है यहाँ पे। सोडियम का जो एटम है, सोडियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 1, मतलब इसके टोटल एटॉमिक नंबर है इसका 11। तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही क्या होते हैं इनके पास, प्रोटॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही इनके पास प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले में 8 और उससे नेक्स्ट वाले में 1। अब अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या बन गया, सोडियम कटायन बन गया, Na पॉजिटिव। जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कटायन कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, Na पॉजिटिव। इसके अब कितने, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2 और 8। 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इलेक्ट्रॉन रह गए 10। तो आगे कह रहे हैं कटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। हेंस प्रोटॉन आर मोर देन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10, प्रोटॉन सेम ही रहते हैं 11, प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं प्रोटॉन आर मोर देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से। सो इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। तो अब प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अंदर की तरफ को खींचेंगे। हेंस द साइज डिक्रीज, जिसके कारण क्या होगा, जो सोडियम कटायन का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। पहले सोडियम का साइज थोड़ा बड़ा होता है बट बाद में क्या होगा, लूजिंग इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसके कारण साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं अनायन इज लार्जर देन पेरेंट एटम। अनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आयंस को, नेगेटिवली जो चार्ज आयंस होते हैं उनको अनायन कहा जाता है। और अनायन कब बनेगा, अनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम क्या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो अनायन बन जाता है। दस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन। अनायन के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के। तो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में होता है वो कम होता है, तो इनवर्ट पुल क्या होता है, कम होगा। जैसे कि देखो क्या कह रहे हैं, क्लोरीन का जो एटम था इसके पास 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इट मीन 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो उसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 7। अब अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2, 8, 8।
पहले 7 थे, बाद में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 8 हो जाएंगे। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, काउंट करो, 8 + 2 10 + 8 18, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन क्या होंगे, 17 ही रहेंगे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्रोटॉन ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो अनायन बनने का कारण क्या है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये अनायन बन गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या होगा, जो प्रोटॉन है वो ये अंदर की तरफ को इसको पुल नहीं कर पाएंगे, हेंस क्या होगा, एटॉमिक साइज चेंज नहीं होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, बड़ा रहेगा। क्लोरीन आयन इज बिगर देन क्लोरीन एटम, तो क्या होता है, क्लोरीन जो एटम है उसका साइज छोटा होगा, क्लोरीन आयन का साइज बड़ा होगा। नेक्स्ट है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स। अब जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स है उनका साइज क्या होगा, that is the ion having the same number of electron depend upon the nuclear charge, greater is the nuclear charge, smaller is the size। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। सेम ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स वो हैं जिनके क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सब में सेम है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसका वैसे कितना होता है, 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, एटॉमिक नंबर हो गया 10। सोडियम का 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया 10। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका 10 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, बट आउटर मोस्ट शेल में 8 होता है, तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका भी हो गया 10। ओरिजिनल कितना था इसका, 8। तो देखो आप, अब सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 10 10 10 10, तो बताओ कि इनका एटॉमिक साइज क्या होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बट एटॉमिक साइज डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, क्योंकि न्यूक्लियर पुल पे डिपेंड करता है। मैग्नीशियम के प्रोटॉन होते हैं 12, सोडियम के पास होते हैं 11, फ्लोरीन के पास 9 और ऑक्सीजन के पास 8। तो अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके पास है, 12, इसके पास 12 प्रोटॉन्स है, इट मीन इसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। इसके पास 11 है, तो इसके पास इसका साइज क्या होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा। इसके पास 9 है, थोड़ा ज्यादा बड़ा। इसके पास 8 है, तो इसका थोड़ा सा ज्यादा बड़ा। तो क्या होगा, जैसे जैसे क्या होगा, तो कितना न्यूक्लियर साइज कितना होगा वो डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज कितना है। चार्ज ज्यादा, साइज छोटा, चार्ज कम, साइज बड़ा होगा। नेक्स्ट आता है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं उनको मेटल्स कहा जाता है। दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वो एलिमेंट जिनमें टेंडेंसी होती है अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो उनको लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनता है, सोडियम मेटल। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2 पॉजिटिव बनता है, तो ये क्या मेटल है। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। ऑन लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स इट्स कटायन। जब हाइड्रोजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो वो H पॉजिटिव कटायन बन जाता है, विच हैज ओनली 1 प्रोटॉन, देयरफॉर इट्स कटायन कैन बी ऑल्सो बी अ प्रोटॉन। ये H पॉजिटिव का मतलब भी यही है, इसके पास एक ही प्रोटॉन है, तो इसके पास क्या है, देयरफॉर इसका जो कटायन होता है वो क्या है, एक ही प्रोटॉन होता है। और मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिपेंड करता है एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। इसके बारे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।